जी हाँ, मैं ऐसे आदमी की बात कर रहा हूँ जो दुनिया की सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में पहले नंबर पर आए। और वह एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 8 कंपनी संभालते हैं। यह वही बच्चा है जो कभी बचपन में स्कूल के दौरान पीटा गया था और बेहोश हो गए थे। मैं सूरज गोस्वामी हाजिर हूँ एक सक्सेस स्टोरी के साथ। सक्सेस स्टोरी के इस कड़ी में आप लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारा सपोर्ट और आपका सक्सेस। मैं बात कर रहा हूँ इलॉन मस्क की। 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम इलॉन रिव मस्क है। अरे यह कोई अलग बच्चा नहीं है, यह इलॉन मस्क का ही असली नाम है। मात्र 10 साल की उम्र में उनके माता पिता का तलाक हो जाता है, जो सबके लिए दुख की बात है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतने ही उम्र में इन्होंने ग्रेजुएट से भी अधिक किताबें पढ़ ली थी। खुद से किताबें पढ़ पढ़ कर उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली और उसने 12 साल की उम्र में ब्लास्टर नाम की एक गेम बनाकर उसे बेच भी दी। जब बचपन में वह स्कूल जाते तो कई बच्चे उन्हें परेशान करते थे। एक बार उन्हें सीढ़ी से धकेलकर मार मार कर बेहोश कर दिया गया था। कोई चाहे कितना भी परेशान करे, लेकिन जो लोग सच में कुछ करना चाहते हैं वो कर ही लेते हैं। बड़े होकर मानव की सुविधा के लिए इलॉन ने बहुत सारे काम किए। 17 साल की उम्र में वे कनाडा आ गए। 1992 में फिजिक्स से अपनी बीएससी की। कैलिफोर्निया में पीएचडी के दौरान उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। यहाँ से शुरू होती है उनके असली बिजनेस की शुरुआत। उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत जीप2 से की। इसके बाद इनसे मिले पैसों से X.com की शुरुआत की, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करती थी। इसे ही आज पेपाल के नाम से जाना जाता है। 30 वर्ष की उम्र में वे रॉकेट खरीदने रूस गए। उसे वहाँ काफ़ी ज़्यादा कीमत बताई गई तथा कुछ लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। आम आदमी होते तो रॉकेट का सपना भूल जाते और कोई दूसरा काम करते, लेकिन उन्हें तो बस मंगल पर जाना था। वह जानते थे कि हम पृथ्वीवासी धरती पर काफ़ी प्रदूषण फैला रहे हैं। एक ना एक दिन यह पृथ्वी रहने लायक नहीं रह जाएगा। हम सभी जानते हैं कि जनसंख्या भी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, तो हमें कभी ना कभी नए घर की तलाश होगी। तो क्यों न हम आज से ही शुरुआत करें। इसलिए इलॉन मस्क ने खुद किताब पढ़ पढ़ कर बन गए रॉकेट वैज्ञानिक। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं हुई। उनका पहला रॉकेट लॉन्च असफल रहा, दूसरा रॉकेट लॉन्च असफल रहा। आपको एक और बात बता दें कि उनका तीसरा लॉन्च भी असफल रहा। लगातार 3 असफलता के बाद कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अब उनके पास इतना ही रुपया बचा था कि किसी तरह मात्र एक रॉकेट लॉन्च किया जा सकता था। यह रॉकेट लॉन्च अगर असफल होता तो इसका मतलब इलॉन मस्क का सड़क पर आना निश्चित है। अब आप क्या सोच रहे हैं, द एंड, कहानी समाप्त? बिल्कुल नहीं। इलॉन ने फिर एक बार रॉकेट लॉन्च किया। इससे आप उनकी रिस्क लेने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं। यह प्रयास सफल रहा। स्पेस एक्स की सफलता के बाद नासा की ओर से भी उनके प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। उनकी 8 कंपनी इस प्रकार हैं। पहली स्पेस एक्स। इसकी शुरुआत 6 मई 2002 को की गई। यह रॉकेट रियूज पर भी काम कर रही है। स्टारलिंक भी इसके अंदर ही आती है, जिसका मकसद पृथ्वी के सभी जगहों पर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है। दूसरे नंबर पर है टेस्ला। इसकी शुरुआत 2003 में की गई। यह इलेक्ट्रिक कार बनाती है जो प्रदूषण को कम करने में सहायक है। एक बार चीन ने टेस्ला पर जासूसी का आरोप लगाया। इलॉन मस्क ने कहा, अगर ऐसा होगा तो मैं कंपनी बंद कर दूंगा। ये होता है खुद और खुद के सिस्टम पर भरोसा। तीसरे नंबर पर आती है जीप2। इसकी शुरुआत
1995 में की गई। चौथे नंबर पर X.com, जो अब पेपाल कहलाती है, जिनकी स्थापना नवंबर 1999 में की गई थी। X.com की स्थापना। पांचवें नंबर पर सोलर सिटी आती है। इसकी शुरुआत 4 जुलाई 2006 में की गई। यह उनके चचेरे भाई के द्वारा बनाई गई थी। इलॉन मस्क ने निवेश कर इसे टेस्ला के अंदर ले लिया। हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि ये कभी न कभी खत्म हो जाएंगे तथा इनसे प्रदूषण भी फैलता है। सोलर, जो सूरज से ऊर्जा उत्पादन करती है, यह प्रकृति के द्वारा दिया जाने वाला ऊर्जा है। यह जल्द खत्म न होने वाली ऊर्जा है। छठे नंबर पर ओपन एआई। इसकी शुरुआत 11 दिसंबर 2015 को की गई। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रिसर्च करती है, जिससे मनुष्य के फायदे से जुड़े तकनीक लाए जाएं। सातवें नंबर पर न्यूरालिंक। यह जुलाई 2016 में बनी। यह मनुष्य के लिए ऐसे चिप बनाने का काम कर रही है, जिससे मनुष्य कंप्यूटर की तरह कोई भी चीज जल्दी सीख सके, अपने दिमाग से ही कंप्यूटर को यूज कर सके। कुछ समय पहले एक बंदर पर यह प्रयोग भी किया गया, जिसमें बंदर बिना कंप्यूटर को टच किए गेम खेल सकता था। आठवें नंबर पर द बोरिंग कंपनी। यह 17 दिसंबर 2016 को बनी। ट्रैफिक में होने वाली भीड़ के सॉल्यूशन के लिए यह बनाया गया है। इसमें अंडरग्राउंड टर्मिनल बनाई जाती है, जिससे 250 माइल पर आवर की स्पीड से यात्रा कर सकें। अब लौट चलते हैं एलोन मस्क की जिंदगी में। उनकी लंबाई लगभग 6 फुट 2 इंच है। उनका IQ लगभग 155 होने का अनुमान है। उन्हें रियल लाइफ का आयरन मैन भी कहा जाता है। वो कभी कभी हफ्ते में 120 घंटा का भी काम करते हैं। कोरोना महामारी के दौरान ही उनके बेटे का जन्म हुआ। कभी 1 घंटे के $15 में बॉयलर की सफाई का काम भी करना पड़ा था उन्हें। 2008 में आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे, लेकिन टेस्ला के बढ़ते शेयर के कारण वह जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। लेकिन वह नहीं चाहते हैं कि उनकी पहचान दुनिया के सबसे अमीर आदमी के रूप में हो। वे हर दिन किसी तकनीकी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब एक नज़र इनकी जिंदगी से मिले सीख पर। दुनिया चाहे कितना भी परेशान करे, अगर आप जानते हैं कि इससे दुनिया की भलाई होगी तो हार न माने। जब कोई मदद न करे तो खुद से खुद की मदद करें। जब खुद पर भरोसा हो तो रिस्क लेने से ना डरें। अगर इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली तो इसे लाइक करें। इलोन मस्क की कौन सी बात आपको सबसे अधिक पसंद आई, कमेंट करें। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बढ़ते रहें अपने सक्सेस की ओर।